तो वो परवेज हुद भाई की मुझे बात यहाँ पे याद आ रही है कि हमारे जो ऑथर्स हैं वो काबिल ही नहीं है बुक्स लिखने के, लेकिन वो लिख रहे हैं। ठीक है, काबिलियत की बात तो छोड़ ही देना फिर पाकिस्तान में। वाई द वैल्यू ऑफ जी इज नेगेटिव इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, वैसे तो हम जो हमें फिजिक्स की बुक, पाकिस्तानी फिजिक्स की बुक में यह समझाया जाता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है, तो हम जी की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, और जब डाउनवर्ड मूव करता है तो हम जी की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। तो ये हमारे पास हमारी फिजिक्स बुक्स में जो पाकिस्तान के राइटर्स ने लिखी हुई हैं, तो उसमें यही होता है कि अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ मूव करती है तो हम जी की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, और अगर नीचे की तरफ तो जी की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। तो ये कन्फ्यूजन है, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल बुक्स पढ़ते हैं, इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक पढ़ते हैं, तो वहाँ पे इस तरह से चीज़ें नहीं लिखी होती। तो ये एक कन्फ्यूजन थी जो कि मैं दूर करना चाहता था, तो इसके लिए आज सेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं कि हमें ये पढ़ाया जाता है नाइन्थ क्लास की फिजिक्स की बुक में, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ कि फॉर बॉडीज फॉलिंग डाउनवर्ड फ्रीली द जी इज पॉजिटिव। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, वो पॉजिटिव होगा जब बॉडी जो है वो फ्रीली फॉल कर रही होगी और डाउनवर्ड नीचे आ रही होगी। ठीक है, और नेगेटिव होगी व्हेन बॉडी इज मूविंग अप। ठीक है, ये हमारी बुक में हमारे जो सो कॉल्ड ऑथर्स हैं उन्होंने ये लिखा हुआ है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा जब ऊपर से नीचे चीजें गिर रही होगी, और नेगेटिव होगा जब चीजें नीचे से ऊपर हम फेंकेंगे। ठीक है, तो ये एक हमारी बुक में लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि इसमें कितनी रियलिटी है और क्या चीज़ है। इससे पहले कि हम टॉपिक को स्टार्ट करें, मैं थोड़ी सी आपकी ना ब्रेन स्टॉर्मिंग करना चाहता हूँ। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का तो पता ही होगा ना। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम डेफिनेटली टू वर्टिकल लाइंस होती हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे जब मैं इस साइड पे मूव करूंगा तो मेरे पास पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, ठीक है, और मैं जब ऊपर की तरफ मूव करता हूँ तो मेरे पास पॉजिटिव वैल्यूज वाई एक्सिस की तरफ, और ऐसे जब मैं डाउनवर्ड नीचे आऊंगा तो मेरे पास नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसा एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए, तो मेरे पास यहाँ की वैल्यू होगी फॉर एग्जांपल 3, और यहाँ की वैल्यू होगी हॉरिजॉन्टली 3। ठीक है, हाँ, अगर मैं इसी ग्राफ को इस तरह से प्लॉट करूं, नीचे की तरफ आऊं, तो मेरे पास वैल्यू आएगी यहाँ पे, जो कि आ जाएगी -2.5। ओके, दैट इज माइनस, क्योंकि मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम कोई चीज मोर स्पेसिफिकली जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो डेफिनेटली रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जब हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो थिंग्स विल गोज पॉजिटिवली अपवर्ड। ओके, माइक ऑफ कर दें। ओके, जब हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो थिंग्स विल इंक्रीज नेगेटिवली। ठीक है, तो नेगेटिव साइन आना लाजमी है। तो ये तो था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसकी बात आपको समझ आ गई होगी, कोई क्वेश्चन इसमें आई थिंक नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं हाइट और डेप्थ में क्या डिफरेंस है। अब देखें, मैं कहता हूँ ये ओरिजिन है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से स्टार्ट किया चीज़ को मैयर करना, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो मैं अगर हाइट मैयर करूंगा किसी भी चीज़ की, तो डेफिनेटली वो ये हाइट होगी जो कि पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ हाइट है। ठीक है, तो मैं इसको फॉर एग्जांपल क्या लेता हूँ, 150 फीट है। अब मुझे जरा ये बात बताएं कि अगर मैंने हाइट 150 फीट ली है, तो अगर एक कुआं है, एक वेल है, उसकी मैं अगर डेप्थ फाइंड करना चाहता हूँ, गहराई फाइंड करना चाहता हूँ, तो मुझे ये बताएं ओरिजिन से मैं उसकी डेप्थ क्या लिखूंगा? 20 फीट, ट्वेंटी 20 फीट लिखूंगा। नो, डेफिनेटली नॉट। ठीक है, मैं 20 फीट नहीं लिखूंगा, ये तो फिर ज्यादती हो जाएगी ना कि ऊपर की तरफ भी पॉजिटिव है और नीचे की तरफ भी पॉजिटिव है, तो माइनस डेफिनेट में आएगा ना। यस, डेफिनेटली डेप्थ जो होगी वो माइनस में होगी। तो इसका मतलब है जो डाउनवर्ड चीजें हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को माइंड में रखते हुए जो डाउनवर्ड वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव होंगी, और जो अपवर्ड जा रही हैं वो पॉजिटिव होंगी। ठीक है, अच्छा, ये बात क्लियर हो गई है। अब एक सिंपल सी बात कर लेते हैं, व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ? कोई बताएगा न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? एनीवन? क्योंकि मैं आई थिंक ग्रेजुएट्स को ही पढ़ा रहा हूँ, कोई एफएससी के बच्चे तो नहीं होंगे। ओके, ऐसा ला जो कि किसी को भी नहीं भूलता। प्रोडक्ट ठीक, ऑफ मैथ एंड सॉल्यूशन। या एफ इज इक्वल टू एम ए। ओके,
यहाँ पे ए एक्सेलरेशन है और एफ फोर्स है, दो के वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, मैं फिर से बता रहा हूं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। इससे तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है ना, कि भैया जिस इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रही है, फॉर एग्जांपल मैं इस बॉडी पे लगा रहा हूं, तो इसी डायरेक्शन में ही एक्सेलरेट करेगी ये बॉडी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके फाइन। मैं बस थोड़ी सी एक बात कर लेता हूँ, एफ इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मैंने पुट कर दी ए की जगह। फाइन। अब इसका मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में ही जो है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ही होगी। तो आप मुझे बताएं कि अगर ये अर्थ है, फॉर एग्जांपल ये मैंने सरफेस ऑफ अर्थ ले लिया, ये वाली सरफेस ऑफ अर्थ है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड होती है, ऐसी है ना, नीचे की तरफ होती है। तो जी की वैल्यू या जी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी कि अपवर्ड होगी? डेफिनेटली डाउनवर्ड ही होगी। डायरेक्टली डायरेक्टली रिलेशन की वजह से डाउनवर्ड ही होनी चाहिए। डाउनवर्ड ही होगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर फोर्स डाउनवर्ड है और फोर्स हमेशा डाउनवर्ड रहती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हमेशा जी की वैल्यू डाउनवर्ड ही होगी, और डाउनवर्ड है तो हम उसको डिनोट करेंगे नेगेटिव साइन से। तो इससे क्या कंफर्म होता है कि भैया अगर फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स में तो कभी चेंज नहीं होती वो, क्योंकि डाउनवर्ड ही रहती है, टुवर्ड द अर्थ रहती है, तो भाई कभी भी जी की जो साइन है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अगर फोर्स नहीं चेंज हो रही तो फिर जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो भी चेंज नहीं हो रही। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब है कि अगर जी की वैल्यू नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव ही रहेगी, इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा कि भाई ऊपर जा रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगी, तो नीचे आ रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगी। इज दैट क्लियर? क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। क्लियर? सर अगर फोर्स अपवर्ड हो फिर ग्रेविटेशनल की वैल्यू क्या होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स है ये, ग्रेविटेशनल फोर्स अपवर्ड हो सकती है, होती है ग्रेविटेशनल नो। फोर्स अपवर्ड। ठीक है, ओके क्लियर सर। ओके गुड। तो इसका मतलब क्या है कि जी की वैल्यू हमेशा डाउनवर्ड होगी और वो नेगेटिव साइन के साथ आएगी। इज दैट क्लियर? फाइन। यस सर। अब ये देखें, हमारे पास अर्थ है तो उसकी फोर्स हमेशा इनवर्ड होती है, टुवर्ड द अर्थ होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जी की वैल्यू भी, जी के साइन भी हमेशा नेगेटिव रहेगा। अब मैं इसका प्रूफ भी दूंगा डेफिनेटली, रेफरेंस के बिना मैं बात कर ही नहीं सकता। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि हमने तीन ब्रेनस्टॉर्मिंग की, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर हाइट एंड डेप्थ, और फिर हमने देखा न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, अब हम देख लेते हैं कि भैया जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें हमारे पास दो तरह के मोशन है। कौन से दो तरह के मोशन है? ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, नजर आ रहा है आपको। इसमें एक बार ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, दूसरा पोर्शन मैं हाईलाइट करता हूँ ग्रीन के साथ, ये वाला। ठीक है, अब देखें, एक बार ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी फिजिस्ट, ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू होनी चाहिए नेगेटिव। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो आफ्टर द हाईएस्ट पॉइंट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, अब नीचे अगर आ रहा है तो भाई यहाँ पे क्योंकि डेफिनेटली ऊपर से नीचे आ रहा है तो जी की वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव। आप इससे मुत्तफिके हैं? हाँ, जैसे हमें पढ़ाया जाता है कि भाई ऊपर जाते हुए जी की वैल्यू नेगेटिव है और नीचे आते हुए जी की वैल्यू पॉजिटिव है। आप इससे मुत्तफिक हैं कि ऐसा होना चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन में भी? ऐसा होना चाहिए ना, क्योंकि जब बॉडी ऊपर जा रही है तो नेगेटिव जी लेना चाहिए, बॉडी नीचे आ रही है तो पॉजिटिव जी लेना चाहिए। ठीक है ना? अब देखें, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये बात ही गलत है। क्योंकि ये बात ही गलत है कि पॉजिटिव कभी जी लें कभी नेगेटिव जी लें, तो ये ऐसा होता नहीं है। कैसे होता है? अब देखें, मैं इसको एक ग्राफ से डिनोट करता हूँ, ग्राफ बना के बताता हूँ, क्योंकि एक जो इक्वेशन होती है ना वो 1000 वर्ड्स को बोल रही होती है, और जो एक ग्राफ होता है ना वो 1000 इक्वेशंस को बोल रहा होता है। तो जो ग्राफ है ना वो आपको बताएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अब जरा देखें, ये मैंने ले लिया, एक इक्वेशन ले ली, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई माइनस जी टी। ठीक है, ये सिंपल एक
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि ये बताइए कि इनिशियल वेलोसिटी ये है, फिर माइनस जी टी के साथ फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। इसके साथ आप सारे फेमिलियर हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, मैंने इससे निकाली है वी एफ इज इक्वल टू पी आई प्लस ए टी की जगह मैंने क्या लगा लिया, माइनस जी टी। ठीक है, अच्छा अब देखो हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि भाई देखें कि पहले जो 0 सेकंड था उसकी मैंने वैल्यू पुट की, वी आई की जगह 30 पुट किया, जो कि मैंने सिंपलिसिटी के लिए लिया हुआ है, और जी की वैल्यू मैंने सिंपलिसिटी के लिए 10 ले लिया। तो मेरे पास जो 0 टाइम था, तो मेरे पास वेलोसिटी थी इनिशियल वेलोसिटी 30, मतलब कि मैंने 30 वेलोसिटी के साथ उसको लॉन्च कर दिया। तो मेरे पास जो हाइट आ रही है, सॉरी इधर मैंने मुझे वेलोसिटी लिखनी चाहिए थी, वेलोसिटी है वो हमारे पास आ रही है 30। ओके, फर्स्ट सेकंड में कितनी आ गई, 20। आहिस्ता सा क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, आहिस्ता सा वेलोसिटी कम हो रही है। फिर दूसरे सेकंड में आ गई 10। ठीक है, तीसरे सेकंड में होगी 0। ये वो पॉइंट है, थर्ड सेकंड के बाद वो पॉइंट है जो कि ये वाला है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात, यहाँ पे पहुंच गए हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब होना तो ये चाहिए ना कि अब तो ऑब्जेक्ट ने आना है नीचे। अब क्या करना चाहिए, इसकी जगह लगाना चाहिए प्लस, फोर्थ सेकंड के लिए। बात समझ में आ रही है, जैसे हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट को नीचे आना चाहिए तो जी की वैल्यू पॉजिटिव लेनी चाहिए, तो फोर्थ सेकंड के लिए इस माइनस की जगह प्लस लगता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अच्छा लगा के देखते हैं होता क्या है। लगा के देखा, 30 प्लस 40 आ गया 70। ओ माई गॉड। तो भाई चौथे सेकंड में आपकी जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी 70 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही फिफ्थ सेकंड में क्या होगा, 50, ये आ जाएगी 80 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी होगी 80 मीटर पर सेकंड। ओके, ऐसे ही 6 सेकंड में क्या होगा, 60, ये आ जाएगी 90 मीटर पर सेकंड। ओ माय गुडनेस। अगर हम डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन में डाउनवर्ड आते हुए जी की वैल्यू को पॉजिटिव करें, तो आपका प्रोजेक्टाइल कभी नीचे ही नहीं आएगा, वो कहेगा भाई मैं तो जा रहा हूँ। तो इसका एक ग्राफ भी बनाते हैं, डेफिनेटली एक ग्राफ तो बनाना पड़ेगा ना। तो इसका एक ग्राफ बनाते हैं, वो ग्राफ भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अब यहाँ पे मेरे पास 30 वेलोसिटी थी, फिर आई मेरे पास 20, फिर आई मेरे पास, ये देखिए ना, आप डाउनवर्ड आ रही है वेलोसिटी नजर आ रही है आपको, नीचे आ की तरफ आ रही है। फिर मेरे पास 10 वेलोसिटी थी, फिर मेरे पास 0 वेलोसिटी आई। अब मैं वो सो कॉल्ड ऊपर जाते हुए माइनस और नीचे जाते हुए पॉजिटिव, मैं लगाने लगा हूँ 70। ओके, अब देखें ऑब्जेक्ट बजाय कि नेगेटिव वेलोसिटी लेने के वो भागने लगा ऊपर की तरफ, वो जा रहा है। ठीक है, फिर आई 80 और फिर आई 90। अरे भैया ये तो तबाही हो गई, ये कौन सी वेलोसिटी है, ये कौन सी सीन हो रहा है। अब इसी को मैं आपको, ग्राफ नजर आ रहा है ना। ओके, या ठीक है, अच्छा अब रियलिटी की तरफ आते हैं। रियलिटी में क्या होगा, रियलिटी में भैया जी नेगेटिव की जगह नेगेटिव नहीं आना, इसकी जगह नेगेटिव नहीं आना। ये जो आपके पास नेगेटिव है, इसकी जगह नेगेटिव, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। और इसमें हमारे पास जो वैल्यू आएगी नेगेटिव लगा के, वो आएगी -10, फिर -20, फिर आएगी -30। तो इससे आपको रियलिटी मिल रही है कि ऑब्जेक्ट थर्ड सेकंड के बाद नीचे की तरफ मोशन कर रहा है, और जब वो नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव में जा रही है, -10, -20 एंड -30। आप जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो कि मैं आपको दिखाता हूं, तो हमें बड़ी मजे की चीज मिलेगी जो कि सेटिस्फाइंग है, जो कि रियलिटी है। -10, ओके, -20 एंड -30। ओके, फाइन। तो भैया हुआ क्या कि ऑब्जेक्ट ने पॉजिटिव 30 के साथ वेलोसिटी स्टार्ट किया, मतलब ऊपर जाते हुए स्टार्ट किया प्रोजेक्टाइल ने, और वापस जब आ रहा है तो -30 के साथ आ रहा है। इसकी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से वो स्टार्ट किया था +30 मीटर पर सेकंड के साथ, और वापस आया है माइनस के साथ। तो आपको पता है वेक्टर्स के बारे में कि अगर एक ये एंटाई पैरेलल वेक्टर्स हैं, एक इस साइड पे हैं और एक इस साइड पे है, तो एंटाई पैरेलल है तो डेफिनेटली इसके साथ माइनस साइन आना चाहिए।
तो एक बात क्लियर हो गई कि भैया अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाए या नीचे जाए, जी की जो साइन है उसको कोई फर्क शरीफ नहीं पड़ता। ओके फाइन, एक और काम करते हैं, हाइट को देख लेते हैं। ये हाइट का एक आपको एक पैराबोलिक इक्वेशन भी बन जाती है, ठीक है। 0 सेकंड में हाइट 0 है तो 0 लगा दिया। 1 सेकंड में हाइट 25 हो जाती है। मैंने सिंपलिसिटी के लिए पहले से लिख दिया, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है वी आई की और जी की। फिर दूसरे सेकंड में आपके पास 40 हाइट हो जाती है, तीसरे सेकंड में 45, जिसको हम मैक्सिमम हाइट कहेंगे। ओके, उसके बाद फिर हाइट डिक्रीज होना शुरू होगी, 25 एंड 0। ओके, यहाँ पे भी अगर आप गौर करें कि थर्ड सेकंड के बाद मैं डेफिनेटली थर्ड सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट नीचे को आ रहा है, तो अगर मैं इस फोर्थ सेकंड में इस माइनस की जगह प्लस लगाऊंगा तो तबाही हो जाएगी। हाइट डिक्रीज होने के बजाय हाइट ऊपर को जाना शुरू कर देगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? इज दैट क्लियर कि फोर्थ सेकंड में अगर मैं जी की वैल्यू को पॉजिटिव लूंगा तो हाइट कभी भी कम नहीं होगी, वो हाइट बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी क्योंकि आपके पास टी का स्केयर है, ठीक है। स्केयर के साथ बढ़ेगी। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे प्लस लगाऊंगा, यहाँ पे प्लस लगाऊंगा, तो हाइट नेगेटिव कभी भी नहीं आएगी। इससे एक चीज क्लियर हुई कि कभी भी, चाहे मोशन ऊपर को हो रहा है चाहे मोशन नीचे को हो रहा है, जी का साइन नेगेटिव ही रहेगा। ओके, अब इसका थोड़ा सा प्लॉट कर लेते हैं ताकि हमें सेटिस्फेक्शन हो कि हम क्या कर रहे हैं। ये हमारे पास है हाइट और टाइम का ग्राफ। पहले हाइट 0 थी, फिर हाइट 25 आई, फिर हाइट 40 आई, फिर हाइट 45 आई, फिर 40, फिर 25 एंड एट द एंड 0। क्या लगा आपको? वही प्रोजेक्टाइल नजर आ रहा है, वही प्रोजेक्टाइल ट्रजेक्टरी नजर आ रही है जो कि आपको आप प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते हो, ठीक है, नजर आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे ही देख लें, फोर्थ सेकंड में मैं अगर इसको 120 कर दूं, जो कि अगर पॉजिटिव साइन लेंगे तो हमारे पास आएगा तो तबाही हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं 140 कर दूं, मैं रफली लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपका आपका ऑब्जेक्ट जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है वो कभी भी वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट चाहे ऊपर मूव कर रहा है चाहे नीचे मूव कर रहा है, जी का साइन नेगेटिव ही रहेगा। और जो आपकी सो कॉल्ड पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है, उसी के बाद तो हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ऊपर जाते हुए तो नेगेटिव लेना है, नीचे जाते हुए पॉजिटिव लेना है। ये क्या लिख रहा है? ये इंटरनेशनल ऑथर्स क्या लिख रहे हैं? ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑथर्स को तो पता है क्या लिखना है, उनको तो फिजिक्स आती है, हम जैसे लोग तो नहीं है जिनको आती शाती है नहीं, और हम कहते हैं भाई हम बड़ी बला हैं, ठीक है। ओके, एक सेकेंड। ओके फाइन, तो अब मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ। ये है हमारे पास HR के 5th एडिशन, पेज 28 है, चैप्टर 2 है, वॉल्यूम 1 है। उसमें आप जरा गौर करें, ये मेरे ख्याल से लिखा ही पाकिस्तानियों के लिए है, कि देखें, दैट इज नो मैटर वेदर पार्टिकल इज मूविंग अप और डाउन, द डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्सेलरेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउन। ओके, तो यहाँ पे उसने क्लियर कट लिख दिया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, अगर वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी है, तो आपकी जो डायरेक्शन होगी ग्रेविटी की वो डाउनवर्ड होगी। ओके, तो अब जबकि हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को वही लिया हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगी ए की जगह मैं -g को पुट करूंगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि जी पॉजिटिव नंबर है लेकिन नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि हमारे पास वो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है। ओके, अब इसकी उसने एग्जांपल भी दी हुई है, ये सैंपल प्रॉब्लम है। उसने क्या बताया कि बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रेस्ट is free falling determines the position and the velocity of the body after this seconds। ओके, ठीक है। तो सिंपली उसने देखें यहाँ पे y इज इक्वल टू -gt स्केयर लिया है, पॉजिटिव GT स्केयर नहीं लिया कि भैया ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरा है या नीचे से ऊपर गिरा है, g इज नेगेटिव। अब देखें, g नेगेटिव है हर सेकंड में, ठीक है, और जो आपके वेलोसिटीज हैं वो भी नेगेटिव हैं। आपकी जो डेप्थ है, डेफिनेटली वो हाइट नहीं होगी, अब डेप्थ होगी, नीचे की तरफ गिर रहा है, वो भी नेगेटिव है। हाँ, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि टाइम नेगेटिव फिजिसिस्ट के लिए अच्छा नहीं है ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहती है। इसका एक और एग्जांपल है, अब देखें, ऑब्जेक्ट शुरू हुआ, टाइम 0 था, ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है,
एक्सेलरेशन फिर भी नेगेटिव है। इस सेकंड के बाद देखा, हाइट 27 हो चुकी है, वेलोसिटी इतनी हो चुकी है, एक्सेलरेशन फिर भी नेगेटिव है, मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच गया है, टाइम 2.45 सेकंड हो चुका है, हाइट 32.4 हो चुकी है, वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई है, एक्सेलरेशन फिर भी नेगेटिव है। तो भैया जी उसके बाद वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गया है। टाइम 3.2 सेकेंड्स है, हाइट 27 है, सॉरी वेलोसिटी जो है वो माइनस में हो चुकी है, क्योंकि अब वो नीचे की तरफ आ रहा है। और ये एचआरके की पिक्चर है जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। और एक्सेलरेशन फिर भी नेगेटिव है ये पॉजिटिव नहीं हुई जबकि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, और ये नेगेटिव ही रही। तो इसका मतलब क्या है कि जी इज नेगेटिव वेदर पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड। ओके, अच्छा अब देखें हमारी फिजिक्स की बुकों में क्या लिखा हुआ है जी। और ये टोटली wrong है, मैं रॉन्ग भी नहीं कहूंगा, मैं wrong कहूंगा क्योंकि देखो आपने नाइन्थ क्लास में ये पढ़ा दिया है, तो जब रियलिटी आप बताएं, पता चलेगी बच्चों को, जब वो ग्रेजुएशन में जाएंगे तो वो कंफ्यूज ही होंगे ना। तो वो परवेज हूद भाई की मुझे बात यहाँ पे याद आ रही है कि हमारे जो ऑथर्स हैं वो काबिल ही नहीं है बुक्स लिखने के, लेकिन वो लिख रहे हैं। ठीक है, काबिलियत की बात तो छोड़ ही देना फिर पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये टोटली गलत है। इसको अगर आप पढ़ाते हैं, डेफिनेटली आप पढ़ाते होंगे, तो बच्चों को बता दें कि ये चीज़ गलत है। ओके, हाँ, एक चीज़ है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना। देखें कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये वाई पॉजिटिव है आपका ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जाती हुई चीज़ें पॉजिटिव हैं, नीचे की तरफ आती हुई चीज़ें नेगेटिव है। हाँ, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही उलट कर दो तो हम कह सकते हैं कि नीचे की तरफ आती हुई चीज़ें पॉजिटिव है और ऊपर की तरफ जाती हुई चीज़ें नेगेटिव है। हाँ, फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने रिवर्स किया हुआ है, ठीक है, नीचे की तरफ पॉजिटिव लिया हुआ है, ऊपर की तरफ नेगेटिव लिया हुआ है, तो तब आपकी जी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव नहीं जाएगी फिर। ठीक है, न समझ में आ रही है ना बात। तो अगर आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम एज यूजुअली यूज कर रहे हैं तो जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है।